फाइनली गाइस एक नया अपडेट आया है डेली वेजर्स के रिगार्डिंग। एक बिग अपडेट है डेली वेजर्स के रिगार्डिंग। तो डेली वेजर्स ने एक कमेटी बिठाई है जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उसके रिगार्डिंग में आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, वो आप खुद भी देख सकते हो। तो रिक्वेस्ट यही है कि अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और मैंने कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक पिन करके रखा है। तो यहाँ पर मैं डेली वेजर्स के रिगार्डिंग एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ और उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करें। तो चलते हैं इस वीडियो क्लिप के ऊपर। सर डेली वेजर्स से वाकई सवाल पूछूंगा। उम्मीद उन्हें है, अभी वो सरकार की कमेटी का इंतजार कर रहे हैं, रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपने कितने प्रोटेस्ट किए, कितना कुछ किया, तो लगता है कि देश के मंत्री से आपकी मुलाकात होगी, डेलीगेशन तो मुलाकात होगी। तो ये मुद्दे जो है उनके समझ रखे जाएंगे कि सरकार को कुछ कहिए, डायरेक्शन दीजिए कि जल्दी इनका निवारण करें। देखिए, सरकार को उस कदम उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनके साथ नाजायज हुआ है, पिछली सरकारों ने किया या किसने किया, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन हम करेंगे, वो ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उनकी वजह से डिपार्टमेंट जो है हैंडीकैप हो जाते हैं अगर वो काम करना छोड़ दे, तो उनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत एडजस्ट करना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों के लिए भी 80% या फिर 75% को जॉब्स जो है रिजर्व की है कि यहाँ के लोग जो जॉब करो, बाकी जो है मूवमेंट्स की बात की जाए 30% रिजर्व कर दी गई होना चाहिए। जो हुआ सबको, हम सबको ईश्वरीय आशीर्वाद मिलता है, तभी पुत्री सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। और जिस तरीके से जगह जगह तभी के विभिन्न घाटों पे आरतियों का प्रचलन शुरू हुआ है, ये मुझे लगता है कि अमृत काल की तरफ एक नया दर्शन है, जो शायद जम्मू वालों को पहले कभी उम्मीद नहीं होती थी। क्योंकि जो पहले सत्ताधारी लोग रहे, उन लोगों ने सिर्फ सत्ता का सुख भोगा, जम्मू की भलाई के लिए कभी नहीं सोचा। आज बेहतरीन प्रयास हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इन प्रयासों के माध्यम से ये आने वाले दिनों में प्रचलन बढ़ेगा और ये बढ़ना भी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भी कल आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे किससे ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला दौरा है जम्मू कश्मीर का, और वो पुंछ में जो शहादत है उनके परिवारों से भेंट करेंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जम्मू का कश्मीर का जो दौरा कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर के लिए एक और उपहार जो मिलने जा रहा है। 100 वर्ष के बाद 1892 में महाराणा प्रताप सिंह जी ने पहली बार जम्मू से कश्मीर रेल ले जाने के लिए एक ब्रिटिश कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि वो सर्वे करे। 3 बार उसका सर्वे भी हुआ, फिर बातें चली रुकी, लेकिन अल्टीमेटली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये संभव होने जा रहा है कि कल रेल जो है वो कटरा से बारामूला के लिए निकलेगी। और ये यकीनन है कि आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर भी एक उत्साह है। कई सेक्टर्स में लगता है कि जैसे जम्मू ना कहीं इग्नोर हो जाए, लेकिन जम्मू का मनोबल बना रहे, उसके लिए भी मुझे लगता है कि प्रयास जरूर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होगा कि जम्मू का व्यापार भी कम नहीं होना चाहिए, जम्मू का टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ना चाहिए। और जिस तरीके से हर वर्षों से प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, वो एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। धारा 370 को टूटना ये कोई छोटी बात नहीं थी और लगातार विभिन्न पैकेजों के माध्यम से जम्मू के अंदर एक विस्तारीकरण का काम हुआ है। कल भी कोई ना कोई घोषणा यहाँ पे जम्मू कश्मीर को और तरक्की के रास्ते पे कैसे लाया जाए, जम्मू कश्मीर एक विकसित जम्मू कश्मीर कैसे बने, वो घोषणा प्रधानमंत्री जी करेंगे। और ये मुझे लगता है कि हम सबको ये कहीं ना कहीं हम सबका सौभाग्य वाली बात है। डेली वेजर्स से वाकई सवाल पूछूंगा। उम्मीद उन्हें है, अभी वो सरकार की कमेटी का इंतजार कर रहे हैं, रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपने कितने प्रोटेस्ट किए, कितना कुछ किया, तो लगता है कि देश के प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात होगी, डेलीगेशन तो मुलाकात होगी। तो ये मुद्दे जो है उनके समझ रखे जाएंगे कि सरकार को कुछ कहिए, डायरेक्शन दीजिए कि जल्दी इनका निवारण करें। देखिए, सरकार को उस कदम उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनके साथ नाजायज हुआ है, पिछली सरकारों ने किया या किसने किया, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन हम करेंगे, वो ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उनकी वजह से डिपार्टमेंट जो है हैंडीकैप हो जाते हैं अगर वो काम करना छोड़ दे, तो उनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत एडजस्ट करना चाहिए। सर, लद्दाख में 85% जॉब्स रिजर्व कर दी वहां के युवाओं के लिए। सर, आपसे बड़ी अपेक्षा है जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोग पॉलिटिशियन से। ऐसा प्रावधान यहाँ नहीं हो सकता कि यहाँ के लोगों के लिए भी 80% या फिर 75% को जॉब्स जो है रिजर्व की है कि यहाँ के लोग के लिए जो जॉब करो, बाकी जो है मूवमेंट्स की बात की जाए 30% रिजर्व कर दी गई। होना चाहिए, जो हुआ सबको होना चाहिए। नहीं से टोटली काम छोड़ हड़ताल है और आज डिलीवरी जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक टेलीविजन की कमेटी बिठाई गई है, तो जिसमें वो अपनी डिमांड्स को लेकर कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि मतलब अगर हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो हम स्ट्राइक पे आ सकते हैं। तो हालांकि ये जो हमारे टेलीविजन भाई है, इनकी ये जो डिमांड है उसको पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कम सैलरी पे ये काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे एसपीओज भाई, साथ ही साथ हमारे आयाज, आशाज, आंगनवाड़ी वर्कर्स, कुक्स है और कैजुअल लेबर्स है, टेम्परेरी वर्कर्स है, और इसी तरह से हमारे ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स है, सीजनल टीचर्स है और बाकी डिपार्टमेंट के वर्कर्स है, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के वर्कर्स है, तो सारे पीएचई डिपार्टमेंट के वर्कर्स है। बहुत ये जो सारे डिपार्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो
इनकी सैलरी को इंक्रीज कर देना चाहिए, साथ ही साथ इनको परमानेंट करना चाहिए। तो आज के समय में मतलब बहुत कम सैलरी पे काम करना ये मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी का नया दौर है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को इनकी तरफ मतलब इस तरफ सोचना चाहिए कि इनके हालात के ऊपर गौर करना चाहिए। तो ये अभी का नया अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।